धार में आज दिगंबर जैन संत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग ने ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन कर भोजशाला के स्वरूप को देखा। इस दौरान शहर में भव्य मंगल विहार भी निकाला गया, जिसमें लगभग 40 मुनिराज, आर्यिकाएं, सकल जैन समाज और वैश्य महासम्मेलन के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोजशाला परिसर में आचार्य श्री ने इसे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण का संदेश भी दिया। आचार्य श्री ने कहा कि भोजशाला में आज भी गणेश और स्वास्तिक सहित अनेक प्राचीन प्रतीक मौजूद हैं, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से लंदन ले जाई गई मां वाग्देवी की प्रतिमा मूल रूप से जैन सरस्वती के रूप में पूजनीय है। उनके अनुसार राजा भोज शिक्षा और संस्कृति के महान संरक्षक थे, इसलिए यह स्थान कभी एक महत्वपूर्ण पाठशाला या विश्वविद्यालय रहा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आचार्य मानतुंग का भी इस क्षेत्र से संबंध रहा है। उन्होंने भक्तामर की रचना की, जिससे यह स्थल जैन परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। सभी लोग भोजशाला का सदुपयोग सद्भाव पूर्वक करें और भोजशाला को पूज्य तीर्थ या शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाए, जिससे यहाँ सभी लोग पुरातत्व, संस्कृति, संस्कृत, प्राकृत और ब्रह्मलिपि जैसे चीजों को सीख सकें। साथ ही आचार्य श्री ने लोगों से सदाचार, शाकाहार और व्यसन मुक्त जीवन अपनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और संतुलित वातावरण मिल सके। इस दौरान भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष और जैन समाज के अशोक जैन ने बताया कि 15 मई को माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही देश भर से हजारों श्रद्धालु और बड़ी संख्या में संत व आर्यिकाएं भोजशाला पहुंच रहे हैं। वहीं आज इस दौरान गोपाल शर्मा, सुरेश जलोदिया, हेमंत दोराया, सुमित चौधरी सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष और महिलाएं भी मौजूद रहीं। भोजशाला एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। धार का यह पवित्र और प्राचीन धर्मायतन है। यहाँ पर अनेक प्रतीक, अनेक चिन्ह ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं। भीतर हम गणपति के चिन्ह भी देखते हैं और स्वास्तिक वगैरह भी देखते हैं। साथ में वाग्देवी जिन सरस्वती की प्रतिमा जो यहाँ से लंदन ले जाई गई, वो प्रतिमा मूलतः जैन सरस्वती के नाम से पूजनीय है और इसका मतलब है यहाँ कोई विशेष पाठशाला, विशेष धर्मायतन रहे हैं। शिक्षा का ही कोई प्राचीन केंद्र रहा है। राजा भोज शिक्षा और संस्कृति के लिए बहुत समर्पित व्यक्तित्व थे, तो संभव है कि ये कोई विशेष विद्यालय, विश्वविद्यालय टाइप से रहा हो, जहाँ सरस्वती वाग्देवी की प्रतिमा विराजित थी। आज भी बहुत सारे प्रतीक हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसका संरक्षण हो, संवर्धन हो और पूज्य तीर्थ अथवा शिक्षा के क्षेत्र के रूप में इसका विकास हो, जहाँ सभी लोग पुरातत्व, संस्कृति, संस्कृत, प्राकृत, ब्रह्मलिपि जैसी चीज़ों का बोध ले सकें। कहते हैं आचार्य मानतुंग एक बहुत बड़े संत थे और उन्हें भी यहाँ कुछ दिनों रखा गया और उन्होंने भक्तामर की रचना की। इस तरह से वह आदिनाथ और जैन संस्कृति भी इस तीर्थ से, इस स्थान से जुड़ी हुई है। सभी लोग सद्भावपूर्वक इसका सदुपयोग करें, इसका संरक्षण बनाए रखें, यही मंगल भावना। धार जिले के लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या आशीर्वाद है? धार के लोग अच्छे लोग हैं। बाकी खान पान की शुद्धि, सदाचार और शाकाहार, व्यसन मुक्त जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक और आनंददायी होता है। जो लोग निर्व्यसनी होते हैं, उनके परिवार, उनके घर बड़े बड़े हो जाते हैं और व्यसन के कारण से बहुत लोगों का सब धन पैसा तक बर्बाद हो जाता है। धार मूलतः आदिवासी जिला भी है
संख्या बहुत है, उन सबों से आग्रह है और सभी लोगों से कि एक निर्व्यसन जीवन हो, शुद्ध सात्विक जीवन हो, भगवान की भक्ति वाला जीवन हो और परस्पर सहयोग वाला जीवन हो। प्रकृति पर्यावरण का सभी संरक्षण करें, पानी का और जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं इनका संरक्षण करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें। अभी मौका है और पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे तो बरसात में वो आपो आप खड़े हो जाएंगे, ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।